हेलो गाइस, अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन सेंटेंसेस के लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। इमेजिनेशन होता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करना जो चाह कर भी ना हो सके। जैसे मैं आपको कहूँ, काश मैं शाहिद अफरीदी होता। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो चाह कर भी ना हो सके। अब मैं शाहिद अफरीदी तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि काश मैं मायरा ख़ान होती, तो अब मैं चाह कर भी मायरा ख़ान नहीं बन सकती। ठीक है, मैं क्यों अपनी जेंडर बदलूं। और दूसरा होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो हुआ नहीं हो सकता था उसके बारे में सोचना। इमेजिनेशन किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो चाहकर भी नहीं हो सकता, और हाइपोथेटिकल कंडीशन जो हुआ नहीं हो सकता था उसके बारे में सोचना। इसके लिए हम आज सिर्फ 3 रूल पढ़ेंगे। पहला रूल ये है कि अगर आपके पास इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन इफ़ के साथ सब्जेक्ट वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ दी गई हो, तो आप रिजल्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, लेकिन इसी रूल को अगर आप मज़ीद डीपली पढ़ें तो रूल असल में ये बनता है कि अगर आपके साथ इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए आपको हमेशा क्या यूज़ करने पड़ते हैं, 2 सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर मैं हुमायूं सईद होता, इसमें एक सब्जेक्ट है मैं और दूसरा सब्जेक्ट है हुमायूं सईद। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब उन 2 सब्जेक्ट्स की आपको पोजीशन पढ़नी है। जैसे इफ़ प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट 2, तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे सब्जेक्ट 1 के साथ प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, यू वुड नॉट हेल्प मी या हेल्प हिम। सवाल है इफ़ आई वर यू, यू वुड नॉट हेल्प हिम। अगर आप सेंटेंस को गौर से पढ़ें तो इसका उर्दू मीनिंग ये बनता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसकी मदद किसने की, आपने की। ठीक है, तो जो रूल बनता है वो ये बनता है कि सब्जेक्ट 1 है आई, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है यू, रिजल्ट में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 क्या था, आई था, तो क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम। अब आप पूछ सकते हैं कि वर क्यों आया है। वर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, एक आई है और एक यू है। जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वाज नहीं लगाते। अक्सर बच्चे क्या लिख देते हैं, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट हेल्प हिम। ये बेटा इनकरेक्ट है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ ही वर मी आई वुड ऑफर द सीट। इफ़ ही वर मी आई वुड ऑफर द सीट। क्या हो जाएगा, इफ़ ही वर, मी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इफ़ ही वर आई, 2 मिस्टेक हैं। एक ये है कि सब्जेक्ट जो है रिजल्ट में वो पहला सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दूसरा है मी का आपने क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है सब्जेक्ट 1 प्लस वर प्लस सब्जेक्ट 2, रिजल्ट में सब्जेक्ट 1 प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा, इफ़ ही वर आई ही वुड नॉट ऑफर द सीट। हमने पढ़ा इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो चाहकर भी ना हो सके या जो हो सकता था हुआ नहीं उसके बारे में सोचना। इसके लिए हमने पढ़ा कि एक ही रूल है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस वर प्लस सब्जेक्ट 2, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 1 प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आपको मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए। जो एरर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि दोनों सब्जेक्ट के दरमियान वर यूज़ करना है और रिजल्ट में आपको
जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो लगाना है, और दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगानी। अपने सेकंड लेक्चर में हम इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस का हिस्सा हैं उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप पढ़िए। अगर कुछ समझ ना आए तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो बार बार अवेलेबल है, वहाँ से जाकर देखिए। फिर भी ना आए तो फेसबुक पेज पे नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।